अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे, अगर वीज़ा आपके पास है तो अक्सर एंट्री क्यों नहीं मिलती, एंट्री क्यों डिनाइड हो जाती हैं, या फिर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपको वीज़ा क्यों नहीं मिलता, और किन किन लोगों को एंट्रियां मिलती हैं या किन लोगों की रिफ्यूज़ हो जाती हैं, या फिर किन लोगों को वीज़ा मिलते हैं या रिफ्यूज़ होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बंदा भी अक्सर रिफ्यूज़ होती है उस बंदे की एंट्री। और डेढ़ होशियार बंदा, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है बंदा, वो भी अक्सर देखने में आया कि वो भी बंदा अक्सर डिपोर्ट हो जाता है या फिर उसको वीज़ा नहीं मिलता। मोस्टली उन लोगों के साथ जो कि न्यू ट्रैवलर होते हैं, जिन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की होती है, उनकी अक्सर डिपोर्टेशन होती है या उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलते। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, या उनको क्यों नहीं डिपोर्ट करते, या फिर उनको क्यों वीज़ा रिजेक्ट नहीं करते हैं लोग एम्बेसीज़। तो फ्रेंड्स, बात ये होती है कि जब आप न्यू हो, फ्रेश हो और आपने वीज़ा अप्लाई किया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अक्सर एम्बेसीज़ इंटरव्यू करती हैं। जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली वही क्वेश्चंस आपके साथ एयरपोर्ट के ऊपर भी हो रहे होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूएई में रहते हो, तो अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करो, तो यहाँ से आपको पता है अप्लाई करते वक्त इंटरव्यू भी होता है। जापान का वीज़ा अप्लाई करते वक्त इंटरव्यू हो जाता है, पाकिस्तान से इंटरव्यू नहीं होता। समटाइम्स इंटरव्यू पाकिस्तान में भी कलेक्ट कर लेते हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं समटाइम्स, हर बंदे के लिए नहीं। अच्छा, अब मैं इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, बताता हूँ आपको कौन कौन से मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली कंट्रीज़ के लिए। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या वहाँ जाने का, आप क्यों जाना चाह रहे हो। आप बताते हो मैं विज़िट पे जाना चाह रहा हूँ, ओके। कौन कौन सी प्लेसेस आपने विज़िट करनी है, आप बताते हो मैंने फ़लाँ प्लेसेस विज़िट करनी है वहाँ की। वो आपसे आपकी होटल बुकिंग पूछते हैं, फ़्लाइट रिजर्वेशन पूछते हैं, आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं, और उसके बाद ये पूछते हैं कि आपने पहले कभी ट्रैवल किया या नहीं किया। अच्छा, यही कंट्री आपने क्यों चूज़ किया, इस कंट्री के अंदर आपने कितने दिन रहना है, अपने जितने दिन रहना है उस दिन की एक्टिविटीज़ बताओ, और कितना ख़र्चा आपके पास है। मोस्टली यही क्वेश्चंस आपके साथ इंटरव्यू के अंदर होते हैं दोस्तों। अब आपने चीज़ नोट करनी है, 3 जगहों पे सेम क्वेश्चंस होंगे आपके साथ। एक, नंबर 1 के जब आप इंटरव्यू देने गए हो एम्बेसी के अंदर, तब आपके साथ क्वेश्चंस हो रहे हैं। नंबर 2, जब आप पाकिस्तान से फ्लाई करने लगते हो, अक्सर एफआईए आपको रोक लेती है, ठीक है, फिर वो क्वेश्चनिंग करती है। एफआईए का तो मसला ही रहता है ना, अक्सर रोक लेती है, मोस्टली रोकती है। तो समटाइम्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे लेके छोड़ देती है, ये मुझे नहीं पता पैसे लेती है नहीं लेती है। और मेरे साथ जो हुआ, रोकती है एफआईए अक्सर। वो पूछते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बताते हैं। नंबर 3 पे जब आप उस कंट्री में पहुंच जाते हो जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होती है, लाइक जापान, कोरिया, कोई भी कंट्री हो गया, जब आप उस कंट्री में लैंड होते हो, वहाँ की जो इमिग्रेशन होती है, नंबर 3 वो आपसे क्वेश्चन करती है। फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि जो इंटरव्यू लेता है एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर, वो आपसे क्वेश्चंस करता है। नंबर 2 पे अब आप यहाँ से फ़्लाई होने लगे, वीज़ा मिल गया आपको, फ़्लाई होने लगे हो, एफआई क्या क्वेश्चन करेगी, आप कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है। आप बताते हो कि मैं जी जापान में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो, मैं विज़िट के लिए ही जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस आप नोट करते जाएं, यही क्वेश्चंस आपके साथ सेम एम्बेसी में हुए थे। अच्छा, कितने दिन आपने रहना है, इतने दिन, फ़्लाइट रिजर्वेशन दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, और अपने पास। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई शो मनी। जब वीज़ा आप लेने गए थे, वीज़ा ऑफिसर ने आपसे क्या पूछा था कि बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पे अब आएगी शो मनी, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। वहाँ पे आपके पास उन्होंने प्रूफ मांग लिया आपके बैंक में पैसे, यहाँ पे ऑन द स्पॉट वो आपसे मांग रहे हैं, चीज़ें दोनों सेम हैं। अच्छा, शो मनी दिखाओ कितनी है। उसके बाद आपने इस कंट्री के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। अच्छा, उसके बाद ये बताओ कि आप पहले कभी ट्रैवल किए हो या नहीं किए, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चंस हो रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपके साथ एम्बेसी में भी हुए थे। फिर दोनों जगहों पे आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि हाँ, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आप कॉन्फिडेंट हो, ओके, ठीक है। एक बंदे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 आंसर 10-10, ठीक है।
तो ऐसे बंदों को भी साइडलाइन करते हैं वो, एम्बेसी वाले भी, FIA वाले भी, और वो जिस कंट्री में जाना वो उस कंट्री वाले भी। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ अभी आगे कैसे। अच्छा, अब यहाँ से आप फ्लाई करके FIA ने भी छोड़ दिया, आपने बोर्डिंग करवा ली, चले गए हो, फिर उस कंट्री में चले गए हो। अब उस कंट्री में जाते हो, वहाँ पे जाके सबसे पहले जी आप पहले ही नर्वस होते हो कि यार पता नहीं इन्होंने क्या करना है, 100 बंदा पहले डिपोर्ट हो चुका है, अब मेरी बारी भी लगने वाली है, पता आपके जहन में यही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, आप माने ना माने क्वेश्चंस यही होते हैं जहन में। मैं जब खुद भी ट्रैवल कर रहा था तो मेरे भी जहन में था यार पता नहीं क्या हो जाएगा, डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट, बंदे को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अच्छा, जब आप वहाँ पे जाते हो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं, आपका पासपोर्ट देख के, वीज़ा देख के कहते हैं कि अच्छा तो क्या करने आए हैं आप यहाँ पे। तो आप बताते हो कि यार मैं यहाँ पे टूरिज़म के लिए आया हूँ। कौन से किस सिटी में आप जिस सिटी में रह रहे हो यहाँ से आप कैसे जाओगे अपने हॉस्टल के अंदर। अब ये आप जो है ना मैच करते जाएँ सारी चीज़ें। नंबर 1 एम्बेसी में यही क्वेश्चन हुए थे, नंबर 2 FIA ने यही क्वेश्चन किए, नंबर 3 अब इमिग्रेशन यही क्वेश्चन कर रही है आपके साथ। क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो सकते हैं लेकिन वही चीज़ है कि आप यहाँ से अपने हॉस्टल कैसे जाओगे। ठीक है, वहाँ या अपनी हॉस्टल बुकिंग दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, यही क्वेश्चन आपके साथ तो वहाँ पे भी एम्बेसी में भी और FIA ने भी किया था। शो मनी दिखाओ, वही बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। उसके बाद कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है आपने, कितने दिन आपने यहाँ पे रहना है। अच्छा, अब आप हमें मेडिकल इंश्योरेंस दिखाओ। जब ये सारे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं वो फिर आप कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, आप न्यू ट्रैवलर हो, पहले आपने कभी कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो ये जब ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं तो आप इतने नर्वस हो जाते हो। समटाइम्स वो कहते हैं चलें जी आप वो सामने रूम है, सामने रूम में चलें, आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होगी। जिस बंदे को वो ये कह देते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, आपको सामने वाले रूम में लेके जा रहे हैं, उस रूम में 50 से 90 70 से 80% बंदा वहाँ पे अपना सब कुछ लूज़ कर जाता है और समझता मैं तो उजड़ गया, अब मेरी यहाँ से डिपोर्टेशन ही होनी है। ये डिपोर्टेशन रूम है, यहाँ से बंदे डिपोर्ट ही करते हैं। जब वो उस रूम में लेके जाते हैं तो भाई आपको जो सही क्वेश्चन हो रहे होते हैं ना वो भी आपसे आंसर नहीं दिया जाता। मैं आपको बताऊं, वो डिपोर्टेशन रूम नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन अगर रूम है वो सिर्फ आपसे क्वेश्चनिंग पूछेंगे और आपको दोबारा छोड़ देंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ क्वेश्चनिंग हुई उन्होंने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने जवाब दिया, दोबारा फिर एंट्री मिली, उसमें अंदर जाके वो दोबारा से वही क्वेश्चंस पूछेंगे घुमा फिरा के। एक क्वेश्चन को 5-7 बार पूछ सकते हैं। वो ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि आपकी जो फेलो और कॉल में ज़ात तो नहीं है कि आप बार बार जो हम पूछ रहे हैं कि अब पहले इसने कोई चीज़ कही है अब कुछ और तो नहीं कह रहा, सेम चीज़ होनी चाहिए। वही चीज़ पूछेंगे, कहाँ पे आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कितने दिन रहोगे, क्यों रहोगे, कहाँ पे जाना है, पैसे दिखाओ। सिर्फ यही क्वेश्चन होनी है, बस घुमा फिरा के प्रेशराइज करेंगे आपको। इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। अब मैं बात करता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस की। बहुत सारे लोग होते हैं जी, पूछा एक क्वेश्चन है जवाब 10 देंगे। अच्छा, कौन सी जगह पे आपने विज़िट करना है, तो मैंने आपका ये टोक्यो टावर, टोक्यो स्काई ट्री, अब मैं चलें जॉर्जिया की एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त गया जॉर्जिया में, तो डिवोर्ड हुआ वहाँ से। क्वेश्चन उससे हुआ कि जी आपने बताया कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। भाई तू बता दे कि पीस ब्रिज करना है, मदर ऑफ़ जॉर्जिया मैंने करना है, फिर कुनार रिवर करना है, ठीक है, 2-4 प्लेसेस बता दे। जितनी प्लेसेस पता है वो तो बताई, साथ में जी थोड़ी सी और उसमें आ गई, अच्छा मैंने आपके म्यूज़ियम भी जो है ना विज़िट करने हैं। जितना क्वेश्चन पूछा उतना बता, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है। अब जब उन्होंने बता दिया कि जी अच्छा ये बताओ कि कौन कौन सी उसने बता दिया कि मैंने म्यूज़ियम आपके विज़िट करने हैं, कौन सा म्यूज़ियम आपने विज़िट करना है, हमारा म्यूज़ियम का नाम बताओ। अब म्यूज़ियम का नाम नहीं पता, वो इसी बात से डिपोर्ट हो गया। अब म्यूज़ियम बताता ही ना, जितनी जगह 2-4 प्लेसेस बता दी थी मैंने, आपकी तिबलिसी ओल्ड सिटी या तिबलिसी को मैंने विज़िट करना है, जस्ट इतना कहो। या फिर थोड़ी सी प्लेसेस जो पता है, कुनार रिवर हो गया, मदर ऑफ़ जॉर्जिया हो गया, उसके बाद पीस ब्रिज हो गया, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये फेमस ये बता दो। अब जिस चीज़ का पता ही नहीं, अगर आप उस चीज़ का नाम लोगे, इन रिटर्न उन्होंने उस चीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन कर दिया, आपको ना पता हुआ, उसी के ऊपर डिपोर्टेशन हो सकती है। उस मेरे दोस्त की हुई डिपोर्टेशन। सिंगापुर से एक दोस्त की डिपोर्टेशन हुई, कैसे हो गई जी? हमारे पाकिस्तानियों को तो अक्सर बड़ा शौक़ होता है ना, गन्स के साथ तस्वीरें उतारें, ऐसे एक्शन हो गया, ऐसे एक्शन हो गया।
वो वहाँ पे सिंगापुर में जी उन्होंने मोबाइल ओपन करवा लिया, मोबाइल ओपन करो जी, पिक्चर्स देखनी है आपका, मोबाइल चेक करनी। मोबाइल जब चेक हुआ तो वो पिक्चर्स निकल आई गन्स के साथ, तो इस बात से डिपोर्ट कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप बहुत छोटा समझते हो, माइनर लेते हो, जिसको आप खाते में ही नहीं लेते हो किसी, ये तो ये आपकी एंट्री रिफ्यूज़ करने की सबसे बड़ी जो पॉइंट्स बन सकते हैं, एंट्रियाँ भी और वीज़ा मिलने पे भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में थे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। कुछ क्वेश्चंस होंगे आप मुझे बताना, फिर कोई नई वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।